अगर आप एक शेयर चैट की क्रिएटर हो, आप काफी टाइम से शेयर चैट के ऊपर बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए हो, लेकिन अभी तक आपको आपकी अकाउंट के अंदर कोई भी बैच नहीं मिला है, चाहे वो पर्पल बैच हो या फिर गोल्डन बैच हो, कोई भी बैच नहीं मिला है। तो आप अपने अकाउंट के साथ ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इन दोनों में से कोई भी बैच नहीं मिला है और आप अपने अकाउंट के अंदर इस तरह का बैच लेकर आना चाहते हो बस कुछ ही टाइम के अंदर? तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा शेयर चैट के अंदर बैच लेने की जो प्रोसेस है, तो कौन सा पॉइंट है, उन सभी पॉइंट को कैसे आप फिलअप कर सकते हो ताकि आपको भी शेयर चैट के अंदर पर्पल बैच मिल जाए और उसके बाद गोल्डन बैच मिल जाए। चलिए अब स्क्रीन की पर चलते हैं और आपको बारीकी से समझते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रखिए आप शेयर चैट के अंदर काफी आसानी से आप बैच को हासिल कर सकते हो। तो चलिए सीधे स्क्रीन की पर चलते हैं और आपको वहीं पे जाके एक एक पॉइंट को समझाते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो 6 क्राइटेरिया है जिसे आपको सबसे पहले फिलअप करना पड़ता है। अगर आप इन 6 क्राइटेरिया को फिलअप कर पाते हो तब जाके आपको शेयर चैट एप्लीकेशन के अंदर आपको बैच मिलता है, या फिर कह लो आप शेयर चैट के अंदर तब जाके एक क्रिएटर बनते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है, क्रिएटेड द लेटेस्ट 40 पोस्ट अंटिल द प्रीवियस वीक। इसका मतलब है लेटेस्ट प्रीवियस वीक में कम से कम आपको 40 पोस्ट करना पड़ेगा आपको आपकी अकाउंट के अंदर। तो आपका भी इसी तरह से ग्रीन टिक हो जाएगा और आप अपनी अकाउंट की इस चार्ट को आप किस तरह से ओपन कर सकते हो, किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपकी इन 6 पॉइंट के अंदर कौन सा पॉइंट कंप्लीट हुआ है, कौन सा पॉइंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आप किस तरह से चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हो गया यही हो गया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, क्रिएटिंग पोस्ट ऑन शेयर चैट एट लेटेस्ट 30 डेज। इसका मतलब आपको शेयर चैट के अंदर लास्ट 30 दिन तक लगातार पोस्ट करते रहना होगा, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी ये जो पॉइंट है ये इस तरह से ग्रीन टिक आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जिस पॉइंट की साइड पे इस तरह का ग्रीन टिक है इसका मतलब है ये जो पॉइंट है मेरे इस अकाउंट के अंदर कंप्लीट हो चुका है, और जिस पॉइंट की साइड में इस तरह का रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है ये जो पॉइंट है अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया, आपको लगातार 30 दिनों तक शेयर चैट के अंदर आपको पोस्ट करते रहना होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, काफी सारे ऐसे लोग हैं ये जो 3 नंबर पॉइंट है इसके बारे में समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे बताया गया है एट लेटेस्ट 50% ऑफ योर पोस्ट। इसका मतलब है आप लास्ट 30 दिनों के अंदर जो पोस्ट करोगे वहां पे आप जितना सारा पोस्ट करोगे उन सभी पोस्ट के अंदर 50% जो पोस्ट होगा वो आपको शेयर चैट एप्लीकेशन के अंदर से ही करना पड़ेगा, तब जाके आपके तीसरे नंबर पॉइंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे शेयर चैट एप्लीकेशन के अंदर से 50% वाला जो पॉइंट है इसे आपको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है स्टेटस। सबसे पहले ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है स्टेटस, आपको इस ऑप्शन को भी यूज करके आपको आपकी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है मोशन वीडियो, इस ऑप्शन को भी यूज करके आपको आपकी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब स्टेटस और मोशन वीडियो इन दोनों ऑप्शन को यूज करके भी आपको आपकी अकाउंट के अंदर पोस्ट करना होगा, तब जाके आपकी जो 3rd नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ से बस अपलोड के ऊपर क्लिक करके या फिर कैमरा के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी फोटो को क्लिक करके आप उसे अपने अकाउंट के अंदर पोस्ट कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे आपकी जो 3rd नंबर पॉइंट है वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको यहाँ पे स्टेटस, मोशन वीडियो ये जो 2 ऑप्शन है इन दोनों ऑप्शन को भी यूज करके आपको आपके अकाउंट के अंदर पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो 3rd नंबर वाला पॉइंट है ये पॉइंट कंप्लीट होगा, इस तरह से ग्रीन टिक आएगा। इसके बाद जो 4th नंबर पॉइंट है वो है एट लेटेस्ट 10 पोस्ट इन प्रीवियस वीक। इसका मतलब है आपको प्रीवियस वीक के अंदर कम से कम आपको आपकी अकाउंट के अंदर 10 पोस्ट करना पड़ेगा, और उन सभी पोस्ट के अंदर भी आपकी जो पोस्ट है उसके अंदर 50% एप्लीकेशन के अंदर से किया हुआ चाहिए, यानी कि आपको स्टेटस और मोशन वीडियो के अंदर से आपको पोस्ट करना पड़ेगा 50%। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये भी ग्रीन टिक आ जाएगा। इसके बाद ज्यादातर लोगों को इसी पॉइंट को कंप्लीट करने में काफी टाइम लगता है, तो इस पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आप अपने अकाउंट के अंदर जितना पोस्ट करोगे उन सभी पोस्ट के अंदर से लास्ट 2 वीक के अंदर यानी कि लास्ट 2 हफ्ते के अंदर कम से कम आपको 3 गुड क्वालिटी की पोस्ट करना चाहिए। 3 गुड क्वालिटी पोस्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर टोटल लाइक, सेव एंड शेयर 500 कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपकी ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। यानी कि आपकी अकाउंट के अंदर लास्ट 2 वीक के अंदर आपने जितना सारा पोस्ट करोगे उन सभी पोस्ट के अंदर से कम 3 पोस्ट वायरल होना चाहिए। अगर आप 3 पोस्ट को किसी तरह से वायरल कर लेते हो और उसके अंदर टोटल लाइक, शेयर और सेव 500 कंप्लीट हो जाता है तो आपकी ये जो पॉइंट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ज्यादातर जो टाइम लगता है वो इसी पॉइंट को कंप्लीट करने में लगता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट आता है नॉट अप्लाई फॉर ए बैच इन द लेटेस्ट 30 डेज। इसका मतलब है अगर आपने पहले अप्लाई किया है 30 दिन के अंदर तो आप
दोबारा तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आपकी पहले वाले अप्लाई से 30 दिन कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जितना सारा पॉइंट था वो सारे के सारे पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया था, ग्रीन टिक हो गया था, जिसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन किसी कारण की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उस सिचुएशन पे उस दिन से लेकर 30 दिन तक फिर से आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रीन होगा, उसके बाद ही आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे। और आप पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया है बैच के लिए तो उस सिचुएशन पे आपके पास ये जो ऑप्शन है वो इस तरह से ग्रीन टिक रहेगा। तो ये 6 पॉइंट है, अगर आप इन 6 पॉइंट को कंप्लीट कर ले तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लिखा है नॉट एलिजिबल। आपको यहाँ पे एलिजिबल का ऑप्शन देने को मिल जाएगा और यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट है यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट के साइड पे आपको यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है शेयरचैट की तरफ से कि आप अपने अकाउंट के अंदर किस तरह से आप शेयरचैट की जो बैच है, चाहे वो इस तरह का पर्पल बैच हो या फिर गोल्डन बैच हो, उसे आप किस तरह से हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, जैसे कि आप जो अपने चैनल के अंदर पोस्ट करोगे वो जो पोस्ट है वो लो क्वालिटी की नहीं होना चाहिए, उसका जो क्वालिटी है वो गुड होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप जो अपने अकाउंट के अंदर पोस्ट करोगे, चाहे आप वीडियो पोस्ट करो या फिर कोई भी फोटो को पोस्ट करो, उसके अंदर किसी दूसरी अदर सोशल मीडिया की लोगो नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी वो जो पोस्ट है वो यहाँ पे काउंटिंग होगा। उस पोस्ट की वजह से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर पाओगे, आपको बैच मिलेगा और आप शेयरचैट के क्रिएटर बन जाओगे। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इन 6 पॉइंट को आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप काफी आसानी से शेयरचैट के अंदर आप अपनी जो बैच है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि आप इस पेज को, यानी कि आप ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपकी अकाउंट के अंदर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, आप इसे कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आपकी शेयरचैट की जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको आपकी जो शेयरचैट एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी जो अकाउंट की लोगो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस साइड पे आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यही वो पेज है जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपकी अकाउंट के अंदर ये 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप कुछ टाइम से या फिर काफी टाइम से शेयरचैट के ऊपर काम कर रहे थे और आपको मालूम ही नहीं था कि शेयरचैट के अंदर आप किस तरह से एक सक्सेसफुल क्रिएटर कैसे बन सकते हो या फिर आप अपने अकाउंट के अंदर पर्पल बैच या फिर गोल्डन बैच को कैसे हासिल कर सकते हो, उसका पूरा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया है। इसके बाद आपने भी इन सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। इसके बाद आप शेयरचैट के अंदर एक क्रिएटर की हिसाब से या फिर आप अपने अकाउंट के अंदर बैच लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो सही तरीके से, वो आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट से कमेंट को बोलना। मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द बना दूंगा जिसके ऊपर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद। और आपको यहाँ पे छोटा सा जानकारी देता हूँ, अगर आप शेयरचैट की तरह ही आप चाहते हो कि यूट्यूब के ऊपर भी आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन जाओ और आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कुछ मालूम है और आप यूट्यूब के बारे में सब कुछ सीख के यूट्यूब के ऊपर से पर महीने पैसे अर्न करना चाहते हो दूसरे क्रिएटर की तरह, तो मैं एक बेसिक टू एडवांस लेवल का हर एक पॉइंट को लाइव डेमो के साथ समझा के एक यूट्यूब कोर्स को बना के यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी फ्री में डाल के रखा है। आप चाहो तो उस कोर्स को थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के एक बार कंप्लीट कर दो तो आपको यूट्यूब के बारे में A to Z सब कुछ मालूम चल जाएगा। जीरो से लेके प्रोफेशनल लेवल का एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सा चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हो, सब कुछ उस कोर्स के अंदर बता के रखा है। तो आप एक यूट्यूब के ऊपर भी सक्सेसफुल क्रिएटर बनना चाहते हो तो उस कोर्स को देखना आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, एकदम बिल्कुल फ्री है। इसी कोर्स को आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको कई हजार रुपए पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन मैंने आप सभी के लिए एकदम बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को बना के अपने चैनल के ऊपर डाल के रखा है। उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और एक वीडियो की लास्ट में भी मैं ऐड कर दूंगा। आप कहीं से भी आप उस कोर्स को थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के एक बार कंप्लीट जरूर कीजिए। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।